हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रेड। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 जून 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज का सेशन थोड़ा लेट है, इसके पीछे अर्जेंट वर्क है। दोस्तों, अर्जेंट वर्क की वजह से पहले तो ये सेशन आने ही वाला नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स, जैसा आप इंतजार करते हैं वैसा मैं भी इंतजार करता हूं कि मैं अपने सभी भाई और बहनों को जल्द से जल्द करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर पाऊं। थोड़ा मैनेज करके चलें, 20 मिनट का ही लेक्चर होता है। मुझे पता है आपका टाइम थोड़ा सा गड़बड़ होता है, बट थोड़ा मैनेज करके चले। कभी कभी ऐसा होता है कि अर्जेंट वर्क को अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम सब इंसान हैं, जैसे आपको बहुत सारे वर्क आते हैं वैसे मुझे भी वर्क आते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्विज भी होता है रात को 10 बजे। जो भी सुबह पढ़ा है उसका रिवीजन और टेस्ट हमारे टेलीग्राम पर, हमारे रूट एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का क्विज भी मिलेगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए ऊर्जावान पंक्तियां। लक्ष्य एक होता है और रास्ते नहीं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। दोस्तों, आपका जो टारगेट है ना, वो नहीं बदलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं जाना है और आपको जाना है तो रास्ते अनेक हो सकते हैं, रोड अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप तो पहुंचेंगे वहीं ना। इसलिए रास्ते बदलते रहिए पर लक्ष्य को नहीं बदलना है। तरीके बदलते रहिए पर लक्ष्य को नहीं बदलना है। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का आगाज करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में कुंवरतानी गेम्स में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज नीरज चोपड़ा वॉन इन कुंवरतानी गेम्स? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 86.69 मीटर लंबा भाला फेंक करके कुंवरतानी गेम्स, ये कहां पर हुआ है? फिनलैंड में आयोजित हुआ है और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। देखिए फ्रेंड्स, वह यह प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। इसके पहले वो पावो नुर्मी गेम्स में शामिल हुए। इन्होंने 89.30 मीटर का भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। मैंने आपको बताया था इस बारे में। पावो नुर्मी गेम्स जो है ये भी फिनलैंड में ही आयोजित हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाए। उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नीरज चोपड़ा अब 30 जून को डायमंड लीग के स्टॉकहोम लेग गेम्स में शामिल होंगे। दोस्तों, नीरज चोपड़ा जी के बारे में आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जी किस राज्य से संबंधित है अगर आपसे पूछा जाए तो नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, हरियाणा राज्य से संबंधित है। इनका जन्म पानीपत में हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 2021 में भाला फेंक करके भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा 2016 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। इन्होंने 82.23 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड मेडल हासिल किया था। भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया। पहला गोल्ड मेडल किसने हासिल किया है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। चलिए फ्रेंड, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? Which state has become the first in India to start बालिका पंचायत? तो दोस्तों, इसका नाम है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य जो है फ्रेंड्स, ये 11 से लेके 21 वर्ष की आयु की बालिकाओं को पंचायत में शामिल कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? लड़कियों को सामाजिक यानी सोशल रूप से और राजनीतिक रूप से यानी पॉलिटिकल रूप से उनको बढ़ावा देना। दोस्तों, इस पंचायत के माध्यम से वो अपनी बातें रख पाएंगी, समाज के बारे में जान भी पाएंगे और समाज के बारे में जो उनकी समझ है वो डेवलप होगी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग के द्वारा। दोस्तों, यहाँ पे बात आई है महिला एवं बाल विकास। तो भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री हैं, इनका क्या नाम है? स्मृति जुबिन ईरानी। दोस्तों, कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? कच्छ जिले के 4 गांवों में, कुनारिया, मस्का, मोटा गुआ और वटसर में 1 साल पहले बालिका पंचायत की पहल जो है शुरू की गई थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें गुजरात राज्य की,
तो आइए गुजरात राज्य से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई है। तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई है 1 मई 1960। दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र दोनों भाषा के आधार पर अलग हुए थे 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। लिखिएगा आप, इसकी कैपिटल राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात जो है भारत के पश्चिम तट पर स्थित राज्य है। देखिए इसके उत्तर में कौन सा देश है? तो इसके नॉर्थ में है पाकिस्तान। लिखिए आप मेरे साथ, देखते जाइए। इसके नॉर्थ में है पाकिस्तान। इसके उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। क्लियर? ये क्या है? राजस्थान। इसके वेस्ट में है अरब सागर। यहां पर क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में स्टेट है एमपी। और इसके साउथ में कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। इसके दक्षिण में है महाराष्ट्र। इस प्रकार से जो गुजरात है अपने पड़ोसी राज्य या फिर पड़ोसी देश से घिरा हुआ है। क्लियर है? गुजरात में किस चीज का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो गुजरात जो है भारत में कपास और साथ में मूंगफली इनका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तंबाकू में इसका दूसरा स्थान है। क्लियर फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, गुजरात राज्य के बारे में मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं। जो ये राष्ट्रीय उद्यान है यहां पर देखिए, देख लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बसंदा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मौरिन राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कौन कौन सी जनजाति है? बरदा, बामचा, भील, चमार, वर्ली, गामित, कोली और गोंड। दोस्तों गुजरात राज्य के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? इनका क्या नाम है? आचार्य देवव्रत। मैं फिर से बोल रहा हूं, आचार्य देवव्रत। चलिए फ्रेंड चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को रोक दिया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना ने हाल ही में आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को रोका है। दोस्तों ये जो प्रस्ताव है अमेरिका भारत के दोनों के द्वारा संयुक्त प्रस्ताव लाया गया था और इस पे वीटो पावर लगाया है चीन ने। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है वीटो पावर, थोड़ा वेट कीजिए। चीन ने यूएनएससी प्रतिबंधों के तहत रोक लगाई है। 1 जून को मक्की को आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत और अमेरिका दोनों ने प्रस्ताव को पेश किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है अब्दुल रहमान मक्की और क्यों भारत इस पर प्रतिबंध लगा रहा है। आइए समझते हैं डिटेल में। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी इकाई, क्या नाम है इसका? लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा का ये उप प्रमुख है। ये कौन है? लश्कर-ए-तैयबा का उप प्रमुख है। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख है 26/11 का मुंबई में आतंकी हमला। इस हमले ने भारत को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ यूएनएससी। तो क्या है यूएनएससी? आइए इसे भी जान लेते हैं। देखिए यूएनएससी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसकी स्थापना 1945 में हुई है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है यूएनएससी। इसका काम होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जो दोस्तों इस परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? कहां पर इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। यूएनएससी में टोटल कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं, 5 परमानेंट सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। 5 देश के नाम मैंने आपको बताए थे। कार में बॉयफ्रेंड। दोस्तों वीटो पावर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहले देश का नाम जान लीजिए। चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। जैसे ये प्रस्ताव लाया गया था, आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करना था। दोस्तों यदि इनमें से कोई भी देश जिनके पास वीटो पावर है, यानी जो परमानेंट मेंबर्स है, अगर ये अपना वीटो इस्तेमाल करते हैं, इसका ये मतलब है कि ये अस्वीकार करते हैं इस प्रस्ताव को। चाहे 5 देशों में 4 देशों ने हाँ भी कह दिया, लेकिन किसी एक देश ने वीटो पावर लगाया तो वो खारिज हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहां पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी,
डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द नाटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो दोस्तों इस कंट्री का नाम है जापान। जापान नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला है। जापान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा मैड्रिड में इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नाटो की शीर्ष बैठक में शामिल होने वाले जापान के पहले नेता बनेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जापान नाटो का सदस्य नहीं है। जापान ना तो अमेरिका का सहयोगी है और ना ही नाटो का मेंबर है। फिर भी इसने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए मदद की है। इसके अलावा दोस्तों जापान ने रूस को रोकने के लिए बहुत सारे कड़े और सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। यहाँ पे बात हमने नाटो की है, तो नाटो से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस पर गौर करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटो का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए नाटो का गठन कब हुआ है? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। हाल ही में नाटो के महासचिव दोबारा से बनाए गए हैं, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। अब आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? 30। कितने? 30 मेंबर्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाटो का जो अंतिम मेंबर जुड़ा है इसका क्या नाम है? मैसिडोनिया। चलिए दोस्तों चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के पहले चीन और अमेरिका है जो अपने अक्षय ऊर्जा की वृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अक्षय ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ऐसी ऊर्जा जिसका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी ऊर्जा जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो दोस्तों इसे हम रिन्यूएबल या फिर अक्षय ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों रिन्यूएबल्स 2022 की ग्लोबल स्टेटस की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई और भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में बहुत इजाफा हुआ है। चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए आइए देख लेते हैं डाटा को भी, भारत ने कितनी वृद्धि की है। डाटा को भी देख लेते हैं कि भारत ने अक्षय ऊर्जा में कितनी ग्रोथ की है। तो भारत ने 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 15.4 गीगावाट जोड़ा है। चीन ने वहीं पे बात करें तो बहुत अच्छा काम किया है, सबसे आगे 136 गीगावाट इन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षमता को जोड़ा है। यूएस ने 43 गीगावाट। भारत टोटल 843 मेगावाट पन बिजली क्षमता इसने जोड़ी है। पन बिजली मतलब होता है विंड एनर्जी। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन सी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जीज कहलाती हैं? आइए एक नजर डालते हैं। ये है विंड एनर्जी दोस्तों, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो कि टाइड्स के द्वारा बनती हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ये है बायोमास एनर्जी और ये हाइड्रो एनर्जी। भारत को इन क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री आने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के नाम के बारे में। पर दोस्तों पूरे राज्यपालों के नाम आज बता पाना मुश्किल है, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जो कि रिटायर्ड सेवानिवृत्त हैं। प्रोफेसर श्री जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। श्री फागू चौहान किस राज्य के राज्यपाल हैं? बिहार के। छत्तीसगढ़ के हैं सुश्री अनुसुईया उइके जी। क्लियर? गोवा के हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। गुजरात के हैं श्री आचार्य देवव्रत जी।
श्री बंडारू दत्तात्रेय ये हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर हैं। आखिरी में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम में गवर्नर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को लिख लीजिए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट हेट स्पीच ऑब्जर्व्ड? तो हेट स्पीच डे मनाया जाता है 18 जून को। देखिए फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्या होती है हेट स्पीच और हेट स्पीच से कितना अंतर आता है, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हेट स्पीच का मतलब है अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाना। अभद्र भाषा किसी को नहीं पसंद। आप जरा सोचिए, यदि आपको कोई अमर्यादित भाषा से आपको कुछ बोले तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार से सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं लगता। जो आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हो, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हो या किसी भी प्रकार के रिश्ते, इवन मैं आपको कहूँगा जो हमारे देशों के बीच में, विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हेट स्पीच। मैं खुद ये आप लोगों को कहूँगा, कभी किसी व्यक्ति को बुरा मत कहें। अगर आपको व्यक्ति पसंद नहीं तो आप उससे दूर हो जाए, लेकिन गलत भाषा, अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो आप देंगे आपको वही मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि दुनिया भर में अभद्र भाषा के प्रसार और विस्तार को रोका जाएगा। 2022 में पहली बार यह दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? हु इज द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर्स? तो दोस्तों, इनका नाम है नितिन मेनन। क्या नाम है इनका? नितिन मेनन। नितिन मेनन जो है ये क्रिकेट एम्पायर हैं। ये आईसीसी एलिट पैनल में अपना स्थान इन्होंने बरकरार रखा है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। किस राज्य के हैं नितिन मेनन? तो ये एमपी राज्य के हैं। एमपी के इंदौर में निवासी हैं। 38 ईयर्स के हैं एम्पायर, जो कि 11 सदस्यीय एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में एकमात्र भारतीय चुने गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एस वेंकट राघवन और एस रवि के बाद क्लब में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय हैं। नितिन मेनन अंतरराष्ट्रीय मैचों में एम्पायरिंग करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहां पे किया गया? वेयर वॉज द इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 इनोग्रेटेड? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? नितिन जयराम गडकरी। इन्होंने औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया। इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? पर्यावरण, पारिस्थितिकी और विकास के बीच में संतुलन बनाए रखना। दोस्तों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है उसको बरकरार रखना। इनके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल करने की है। दोस्तों, यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन लिखा हुआ है। क्या मतलब होता है डीकार्बनाइजेशन का? डीकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बन में कमी लाना। किसमें कमी लाना? कार्बन में कमी लाना। नाम से स्पष्ट है, डीकार्बनाइजेशन। डीकार्बनाइजेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की भरपाई की जाती है और उसी स्थायी रूप से कम किया जाता है। डीकार्बनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल्स CO2 मुक्त ग्लोबल इकोनॉमी बनाना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की गई। यह किस देश में आयोजित होगा? तो दोस्तों, कहां पर इसका आयोजन होगा? इंडिया में। कहां पर? इंडिया में। फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की है। फाइनल मैच कहां पर खेला जाएगा? नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर 2022 को। देखिए फ्रेंड्स, आइए समझते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में। दोस्तों, ये जो है आयोजन 17 साल से कम उम्र की महिला खिलाड़ियों के लिए आयोजन किया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजन फीफा के द्वारा किया जाता है। पहली बार कब खेला गया? 2008 में। वर्तमान चैंपियन कौन सा देश है? स्पेन। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। देखिए, फीफा का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल।
देखिए कब इसकी स्थापना हुई है, 1904 में। हेडक्वार्टर कहां पर है, स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी प्रदान की? विच यूरोपियन कंट्री हैज अप्रूव्ड इंडियाज रुपए कार्ड एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रांस। दोस्तों हाल ही में फ्रांस ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी प्रदान की। भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम एनपीसीआई भी कहते हैं, और फ्रांस के लायरा नेटवर्क ने समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इससे भारत को और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं मिल रही हैं और इसका सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों किन देशों में रुपए कार्ड की मान्यता है, आइए जान लेते हैं। तो देखिए इंडिया तो आपको पता ही है, सिंगापुर, भूटान, मालदीव, सऊदी अरबिया, यूएई। इसके अलावा बात करें तो बहरीन है, म्यांमार, फिर है साउथ कोरिया, नेपाल और फ्रांस। इन जगहों पर रुपए कार्ड की मान्यता है। जून 2022 तक कुल 11 देशों में रुपए कार्ड से ट्रांजैक्शन संभव है। किन देशों में भारत का यूपीआई है? तो देखिए भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई और फ्रांस। कुल 7 देशों में यूपीआई ट्रांजैक्शन संभव है। भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई है? 2016 में। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई खाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? अनीता आनंद जी। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रो तेई वू का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। किस राज्य में आईवीएफ तकनीक से भारत में पहला भैंस का बच्चा पैदा हुआ? गुजरात राज्य में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मीनू मुमताज का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, इनका संबंध क्या था? तो दोस्तों ये अभिनेत्री थी। प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस अक्टूबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? हर साल 24 तारीख को मनाया जाता है, यानी 24 अक्टूबर को। दोस्तों अब बारी है 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रिवीजन करने की। दोस्तों 19 जून को हमने आपको वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया हर संडे को। यदि आपने वीकली करंट अफेयर नहीं देखा है तो अभी जाकर के देख लें। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? आप सभी को पता है, इंग्लैंड ने 498 रन बनाए। ग्लोबल पीस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत 135 प्लेस पर है। सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन कर रहा है? नीरज चोपड़ा जी। पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट कहां पे ओपन किया गया? नई दिल्ली पर। नेक्स्ट है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। बीएस पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? कर्नाटक राज्य के। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 17 जून। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गोपी चंद नारंग जी का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों ये भाषाविद थे। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया? ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं आपको डेली कमेंट बॉक्स पर कमेंट करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। आपने कुछ एफर्ट डाला है और दिमाग को एफर्ट पसंद है। नाटो की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। डेली करंट अफेयर्स में हमने 20 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।